ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव बम बम बोले जय माता। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने अपने शुक्रवार के वीडियो में बताया था कि शुक्रवार को जो है बाज़ार 10:30 पौने 11 बजे के आसपास तक बाज़ार मंदा रह सकता है और उसके बाद ही बाज़ार में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप सब ने देखा कि बाज़ार जो है अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद बाज़ार डाउन गया और उसके बाद 11:30 के बाद अपना 11 बजे के बाद ही बाज़ार में रिकवरी देखने को मिली। और हमने अपना 15,700 15,800 की कॉल बाय करने के लिए बोला था अपने ग्रुप में, और 15,800 की जो कॉल थी जब उस समय 82-83 रुपये के आसपास थी, और मैंने जब देखा तो 140-143 रुपये के आसपास का उसने हाई भी बनाया था। और इसके साथ एक चीज़ और कही थी कि बाज़ार में ख़तरा टला नहीं है। तो आप सबने देखा कि रेड हुआ, फिर ओपन हुआ। तो ये चीज़ें कहने का प्रयास कर रहा था मैं कि बाज़ार में ख़तरा टला नहीं है, बाज़ार में गिरावट अभी भी बाकी है। और रिलायंस का आप सब ने देखा कि क्या हाल हुआ जैसे उनके चेयरमैन चेंज हुए। मुकेश अंबानी जी के छोटे पुत्र, मुकेश अंबानी जी के जो पुत्र थे, शायद आकाश अंबानी नाम है। तो अभी मैंने उनकी कुंडली भी देखी है, तो अगले साल 23 तक तो अभी टाइम ठीक नहीं है उनके ना। और रिलायंस में कहीं ना कहीं ख़तरा मंडरा रहा है, तो उनकी कुंडली भी चेक कर ली मैंने। तो आने वाले अभी कुछ दिन हो सकता है रिलायंस पे ख़तरा मंडरा रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, इसकी वजह से रिलायंस गिरा। पर जब मुकेश अंबानी थे तब तक रिलायंस स्टेबल था। उनके जाते ही, चेयरमैन चेंज होते ही रिलायंस अच्छा खासा 250 रुपये के आसपास तक एक बार गिर गया था। और आप लोगों को मैं अभी भी बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि बाज़ार में ख़तरा अभी टला नहीं है। बाज़ार में ख़तरा बराबर बना हुआ है। तो ध्यान से ट्रेड करें, सेफ ट्रेड करें, ठीक है जी। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली वीकली की एडवांस प्रेडिक्शन विद टाइमिंग दी जाती है। और अब बात करते हैं 4 जुलाई 2022 की स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल देखिए, चंद्रमा जो है सिंह राशि में है, शुक्र के नक्षत्र में। पहले केतु के नक्षत्र में, फिर शुक्र के नक्षत्र में आएगा हैं। पहले केतु के नक्षत्र में है, फिर शुक्र के नक्षत्र में आएगा। परंतु कहीं ना कहीं बाजार में कल उठा पटक की स्थिति रह सकती है। कल भी बाजार दोनों साइड मूव करेगा। खासकर सुबह का टाइम जो है वो ठीक नहीं है मार्केट के लिए। ओपन होने के बाद का भी समय ठीक नहीं है। कम से कम मान के चलो 1.5 से 2 घंटा। परंतु फिर भी उसके बाद भी बाज़ार में कहीं ना कहीं रिकवरी आनी चाहिए। और शुरू के 2 घंटे छोड़ दें तो बाज़ार में रिकवरी का मोड रहेगा। 2 घंटे के बाद मान के चलो 9:15, 10:15, 11:30 बजे के बाद से, 11:30 पौने 12 के बजे के बाद से बाज़ार में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं संभल के रहने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि अभी SGX जो है वो 100 पॉइंट अप दिखा रहा है, तो इससे जो तिजड़िए हैं उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है।
और जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट को गिरने के लिए आधा घंटा ही बहुत होता है बाज़ार को गिरने के लिए। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखिएगा, है ना, और उसके हिसाब से ही काम कीजिएगा। और जैसा कि बताया कल 2 घंटे शुरू के छोड़ दीजिए, उसके बाद बाज़ार में आपको ज़्यादातर तेज़ी देखने को मिलेगी ही। और ओवरऑल मार्केट में तेज़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है आपको। और तेज़ी जैसे कि मैंने बताया अभी बस कुछ दिन ही और ज़्यादा रह सकती है तेज़ी, बट बहुत बड़ी तेज़ी हो जाए इसकी संभावना कम है। इसलिए अगर जो भी जिनके पास भी लॉन्ग साइड की पोजीशन है, कॉल ऑप्शन है या पुट राइट करी हुई है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में लॉट मत लीजिएगा, क्योंकि किसी भी समय आपको लाल दिख सकता है बाज़ार में। तो ये ध्यान से ट्रेड करने की ज़रूरत है अभी, है जी। तो ये सब चीज़ें माइंड में रख के काम कीजिएगा। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपनी अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।